हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में स्पेशली सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट गिरने के क्या कारण हैं। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या एनटीटी, जेबीटी और टीजीटी भर्तियां जो है वो एक्सपेक्टेडली अब कब हो सकती हैं, जबकि हमने पहले ये भी डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों ने देखा भी है कि अप्रूवल जो है वो यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट को जो है वो दे दिया गया है। हालांकि विरोध काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसका किया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे 3100 स्कूल सिंगल टीचर कैसे बढ़ेगी एनरोलमेंट। इसके अलावा प्रारंभिक उच्च शिक्षा विभाग में 27,000 पद खाली हैं। ना प्री प्राइमरी टीचर मिले, ना टीजीटी जेबीटी कमीशन हुआ। अब कैसे एनरोलमेंट को जो है बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम जो हैं वो कम्पीट करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के साथ, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में हमें ये देखना होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, और जिस कारण कि अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एनरोलमेंट बच्चों की काफ़ी बेहतरीन होती है, जिस कारण कि एक रैशनल जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वहाँ हम अपने बच्चों को जो है वो नहीं भेजेंगे, और प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं। ये पेरेंट्स की थिंकिंग रहती है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यदि हम ये देखें कि एनरोलमेंट ना होने के कारण, ठीक है, ना होने से मेरा अभिप्राय ये है कि उस लेवल की एनरोलमेंट जो है बच्चों की वो सरकारी स्कूलों में नहीं है। उसको हम यहाँ से ऐसे भी जो है वो एक तरह से एग्ज़िबिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा होगा, 27,000 पद जो हैं वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में खाली चल रहे हैं। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे 27,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश एक छोटे टेरिटरी के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है 27,000। और इसमें भी एनटीटी के आपके जो हैं वो तकरीबन 6400 पद हैं, ठीक है। मतलब कि 6,000 के करीब इसको हम मान के चलते हैं। इसके अलावा जेबीटी और आपके जो हैं वो टीजीटी के भी काफ़ी ज़्यादा पद हैं, जिनकी की भर्तियां अभी नहीं हुई हैं, ठीक है। जेबीटी और टीजीटी का बैच वाइज जो है वो एक तरह से रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन उसमें भी इतना टाइम लगा दिया गया है कि जो सेशन बहुत स्मूथली चल सकता था वहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो आई हैं, स्पेशली उन स्कूल्स में जहाँ पे टीजीटी और जेबीटी के जो पद थे वो खाली थे। क्योंकि आपने लगभग 7 से 8 महीने या 1 साल के करीब-करीब यदि हम बात करें तो उसमें जो रिक्रूटमेंट हुई है हमारी बैच वाइज़, उसमें इतना टाइम लग गया है। तो जिसके चलते कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफ़र किया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बैच वाइज़ भर्ती के रिज़ल्ट को देने में ही, उनको स्टेशन अलॉट करने में ही हम इतने 1 से 2 या 2 से 4 महीने का वक़्त जो है वो हम लगा रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़े और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपने टाइम से देना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के लिए होने वाला है। कहीं न कहीं विभाग को जो है वो अब अपने आप को जो है वो एक तरह से आप ये कहें कि प्रोएक्टिव करना होगा, और एक्टिव मोड उनको जो है वो ऑन करना होगा। ये तो विभाग की बात आ गई, लेकिन विभाग भी तभी काम करेगा जब सरकार जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस या फिर गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जिस कारण जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बच्चों के एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स बहुत बड़ा एक जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह है, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो गिरती जा रही है। अब जैसे ही एनरोलमेंट नहीं होगी तो इसका दूसरा जो डायरेक्ट कारण है, जिसके कारण कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तेज़ गति से जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 27,000 पद जो है वो खाली हैं, और आप जेबीटी की बात कर लें, आप टीटीटी की बात कर लें, ठीक है? तो इनके कमीशन जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो नहीं हो पाए हैं, ठीक है? बैच वाइज़ भर्तियाँ हुई हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन जेबीटी की मैं बात करूँ तो लास्ट कमीशन मेरे ख्याल में 2018 या 19 में हुआ था, और अभी हम जो है वो लगभग आप ये मान के चलें कि 2025 में एंटर होने वाले हैं। तो इतने टाइम से जेबीटी का कोई एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ है, व्हिच इज़ अनफॉर्च्यूनेट। अब जब 7 से 8 साल का जो समय है, आप एक एग्ज़ाम भी जेबीटी का नहीं करवा पाए हैं, तो मेरे ख़्याल में ये फिर उन बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप ये कहें कि एक ज़्यादती ही होगी, कि जिसके चलते आप ये मानें कि एनरोलमेंट जो है वो सरकारी स्कूलों में कम हुई है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की बैच वाइज़ भर्तियों के रिज़ल्ट देने में काफ़ी टाइम लगा, ये एक पॉइंट था। दूसरा ये कि 2020 के बाद जो है टीजीटी का कोई एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू।
तो अभी हम लगभग ये मान के चलें कि 5 साल जो हैं वो करीबन इसमें हो गए हैं और 2025 में भी, ठीक है? अब 2025 में भी पॉसिबिलिटी जो हैं वो कम नज़र आ रही हैं, ठीक है? अगर एग्ज़ाम हो जाए तब तो फेयर एंड गुड है, जेबीटी का भी टीजीटी का भी, और एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन यदि आप जो हैं वो अप्रैल 2025 से यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो है वो गेस्ट टीचर जो फैकल्टी है उसकी रिक्रूटमेंट करनी है, तो फिर आप जो है वो एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करेंगे, या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट आप करते भी हैं तो भी तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 साल का समय जो है वो इसमें चला जाएगा। अगर 2025 हम ये मान के चलें कि जून में एग्ज़ाम होता है, तो उसका रिज़ल्ट आप जो है वो 2026 के स्टार्टिंग में जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि लगभग 8 से 9 महीने जो है वो इनका पूरा प्रोसेस रिज़ल्ट अनाउंस करते फिर स्टेशन अलॉट करने में चले जाएँगे, ठीक है? तो जो एक तरह से जॉब मिलेगी जो भी 2025 के लिए कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए जेबीटी और टीजीटी, आपको जो जॉब है वो 2026 में एक्सपेक्टेडली जो है वो मिलेगी, यदि 2025 में हमारा जो है एग्ज़ाम होता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ शायद अब जो है वो गेस्ट टीचर फैकल्टी का ये जो अप्रूवल हुआ है कैबिनेट से, उनके आने के बाद थोड़ी-सी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएँ कमेंट्स में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो यहाँ पे सरकारी स्कूलों में बहुत सारे ऐसे हमें स्कूल देखने को मिले हैं जहाँ की बच्चों की संख्या काफ़ी कम है और उसको जो है वो मर्ज भी किया गया है। ठीक है? तो जिसके चलते भी जो हैं वो पोस्ट्स कम होंगी, ये भी ऑब्वियस रीज़न है। ठीक है? बहुत सारे स्कूल जो हैं वो मर्ज भी किए गए हैं, तो जिसके चलते जेबीटीज़ के स्पेशली जो पद हैं वो कम भी होंगे और जिसके चलते फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो आएँगी, स्पेशली उन पर्सन्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जेबीटी के एग्ज़ाम के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे बेटर यही है कहीं न कहीं कि जितना जल्दी देखिए हो सके, अगर आप गेस्ट टीचर फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ठीक है? और यदि आपने इसको जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत ही लेना है, तो मेरे ख़्याल में आप कोशिश करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को जो है वो उसके थ्रू एक तरह से एग्ज़ाम करवाने की, ताकि जो एस्पिरेंट्स इतने टाइम से जो है वो वेट कर रहे हैं भर्ती का, वो समहाउ उनके साथ जो है वो जस्टिस हो। और यही कारण है कि गेस्ट टीचर फैकल्टी की रिक्रूटमेंट की जो बात की जा रही है, तो इसको हर जगह पे जो है वो एक तरह से क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है। बाकी देखिए इसमें जो फाइनल डिसीज़न है वो तो सरकार का ही है, क्या गेस्ट टीचर फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करना है या फिर कमीशन के माध्यम से जो है वो पद भरने हैं। वो कॉल सरकार की ही है और सरकार ने ही वो कॉल जो है वो अंततः जो है वो लेनी ही है। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि गेस्ट टीचर फैकल्टी देखिए इतना वेट किया है, तकरीबन 2 साल जो हैं वो इस सरकार के टेन्योर के हो गए हैं, तो एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम और ले लीजिए। लेकिन भर्तियाँ जो है वो प्रॉपर वे में करिए और रेगुलर भर्तियाँ जो हैं वो आप रेगुलर एग्ज़ाम्स के तहत जो एक प्रोसेस है आरएनपी रूल्स के थ्रू उसके थ्रू करिए, ताकि जितने भी जेबीटी, एनटीटी और टीजीटी के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो वेट में हैं एग्ज़ाम आने की, उनके साथ जो है वो एक तरह से इनजस्टिस ना हो। तो आपको क्या लगता है? आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।